अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपना फॉर्म इस साल सबमिट किया यानी कि इस बार सबमिट किया है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ करेक्शन विंडो के बारे में बात करूँगा कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का करेक्शन विंडो कब तक हो जाएगा, कब तक ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर माइनर मिस्टेक करी है। किसी के नाम में कोई करेक्शन है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, किसी ने डेट ऑफ डोमिसाइल गलत लिखी है, किसी ने कैटेगरी गलत मेंशन करी है, किसी ने लेटरल एंट्री पे गलती से यस कर दिया है, किसी ने नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में से सिर्फ एक या दो को ही प्रेफरेंस दे के रखी है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी मेजर माइनर किस्म का कोई भी करेक्शन है तो आप उस करेक्शन को कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म रिजेक्शन के बारे में कि किस किस कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्या जेके बोपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट करती है या नहीं करती है, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशंस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि कल आपकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन कल जेके बोपी ने यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इस वाली नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का डेट अब है वो अब आपका लास्ट डेट 9 अप्रैल को है, यानी कि टिल 9 अप्रैल, यानी कि कल तक आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कल की अगर हम बात करेंगे यानी कि 7 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 26,000 प्लस यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कल हो चुकी थी। उसके बाद जब जेके बोपी ने रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करी, आज दिन में भी काफ़ी फॉर्म सबमिट हुए होंगे। कल अपकमिंग यानी कि 9 अगस्त को भी, सॉरी जुलाई अगस्त नहीं, 9 अप्रैल को भी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे लगभग 30,000 एप्लीकेशन फॉर्म इस साल जेके बोपी में सबमिट हो सकते हैं, क्योंकि डेट को ऑलरेडी एक बार जेके बोपी ने एक्सटेंड किया। तो 30,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोग यहाँ पे इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 5,500 के आसपास यहाँ पे सीट्स हैं नर्सिंग की, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट की, और 30,000 फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा अगर है, बच्चे अगर 30,000 है, हार्डली 1500 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन होता है। 1500 बच्चे इसमें सीरियस होते हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को मतलब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को लेके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन वही 1000-1500 बच्चों का होता है जैसे हर किसी एग्जाम में यहाँ पे होता है। आपको कंपटीशन गवर्नमेंट सीट के लिए, प्राइवेट को प्रेफरेंस नहीं रखनी है, अभी गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपेयर करो। बाकी 180 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहेगा, 180 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहेगा तो आप लगभग 120 मार्क्स अगर लेके आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छे जीएमसी में बड़ी आसानी से एडमिशन मिलेगा। 110 तक पर भी आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 100 के आसपास भी अगर आपका बनेगा तो भी अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपकी 60-70 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। इवन कि 60 के बिलो भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाता है। SC/ST में भी आपका 70-80 तक कट ऑफ जा ही जाएगा। बाकी कट ऑफ को अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप उसी टारगेट को, अभी आपको टारगेट हाई रखना, आपको 120-130 टारगेट रखना। ओपन मेरिट वाले बच्चों को लगभग 150 के प्लस टारगेट अभी रख के चलना है। उसके बाद 100-150 अगर आप टारगेट रखेंगे तो 120 तो कहीं गए ही नहीं है। 120 तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। 130-125 तक आपको बड़ी आसानी से स्कोर आ ही जाएगा। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं कल मॉर्निंग में उस पर एक डिटेल वीडियो, अच्छा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस किस सब्जेक्ट से आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, जो कम टाइम में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा। ये तो रही ये बात। अब हम अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मेजर माइनर करेक्शन कर रखा हुआ है। देखो, करेक्शन कहीं पे अगर आपका है तो उसके पहले हम करेक्शन विंडो की बात करेंगे या पहले हम फॉर्म रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम अभी तक बात करेंगे, अभी जेके बोपी को लगभग 6 साल प्लस हुआ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करते हुए। 6 साल में आज तक कभी भी जेके बोपी ने किसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया। ठीक, तो अगर आपके फॉर्म में कोई मेजर माइनर करेक्शन है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। फॉर्म किसी भी बच्चे का रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन फॉर्म में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको अगर आपने वो वाली मिस्टेक्स करी हैं तो आपको बहुत इशू कल को यहाँ पे बन सकता है। कौन कौन मिस्टेक आपको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉर्म में 3 ऑप्शन है, एक है आपका बीएससी नर्सिंग, एक है आपका बीएससी पैरामेडिकल और एक है आपका बीएससी टेक्नोलॉजी। ठीक, 3 ऑप्शन है। 3 में से अगर आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग को ही टिक करके रखा, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी को टिक नहीं किया, देखो पहले तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करे। ठीक, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई, एक तो मैंने एक दिन पहले अपलोड किया, एक मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया कि आप तीनों ऑप्शंस को टिक करके रख लेना, लेटरल एंट्री को नो करके रख लेना, कैटेगरी के बारे में भी मैंने आपके साथ बात करी। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले अराउंड 25 दिन मैंने आपको बोला था कि लगभग मार्च के 15-20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स बना के रख लो, कैटेगरी बना के रख लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग बहुत केयरलेस हो, आपने जो है वो कैटेगरीज अपनी नहीं बनाई, वीडियोस ध्यान से देखे नहीं, फिर भी मिस्टेक आपने करी। देखो, अगर आपने
ये वाली मिस्टेक करी है कि बीएससी नर्सिंग को ही टिक रखा है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी को टिक रखा है, इससे आपके फॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे ना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ना आपका कोई और इशू हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग को टिक करके रखा, कल को जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी, कल को जिस टाइम आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस रखेंगे। कैसे प्रेफरेंस रखेंगे? आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, वहाँ पर जब आप अपना डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेजेस शो हो जाएंगे। ठीक, बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेजेस आपको शो हो जाएंगे, आपको पैरामेडिकल वगैरह का कोई कॉलेज वहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक, तो आप पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल ही नहीं रखेंगे, ये इसमें हो जाएगा। आपने पैरामेडिकल को टिक करके रखा, आपको कल जब काउंसलिंग होगी तो आप सिर्फ पैरामेडिकल के ही कॉलेजेस वहाँ पे आपको दिखेंगे, आपको नर्सिंग वगैरह का कुछ भी वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक, अब इस चीज़ को कैसे करेक्ट करना है इसको हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल में। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने लेटरल एंट्री को यस कर दिया, देखो मैंने फॉर्म फिलिंग के वीडियो में भी बोला था कि लेटरल एंट्री को नो करना, उससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि लेटरल एंट्री को नो करना, या आपने मुझसे भी पूछा अगर हुआ होगा तो मैंने भी उस टाइम बोला होगा कि लेटरल एंट्री को नो करके रख लेना, लेकिन फिर भी बच्चों ने लेटरल एंट्री को यस कर दिया। अब लेटरल एंट्री का यह मतलब है कि अगर आपने कोई पैरामेडिकल का डिप्लोमा ऑलरेडी किया है तो आप लेटरल एंट्री को यस कीजिए। ठीक, अब इससे उतना कोई बड़ा मेजर इशू नहीं बन सकता, लेकिन फॉर्म में करेक्शन है, इसको आपने ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आपको ठीक करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये उनके लिए होता है जिनको डिप्लोमा कोई किया हुआ हो, फिर वो 2 साल और देते, लेटरल एंट्री वो कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने ठीक करना पड़ेगा। ठीक, इसमें मे भी इशू कल को कोई बन सकता है। ठीक, अगर फिर आपने नर्सिंग को भी टिक करके रखा है तो आपको फिर कोई इशू नहीं बनेगा, आप नर्सिंग के कॉलेजेस को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पैरामेडिकल में आपको लेटरल एंट्री माना जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि आपका डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो कल को फिर एडमिशन के टाइम में भी कोई इशू बने, इसलिए इस चीज को आपने ठीक करके रख लेना। कैसे ठीक करना अभी मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपके नाम में कोई करेक्शन है, ठीक, लाइक आपका नाम, जैसे मेरा नाम SAJAD सजाद है, ठीक, ये मेरा नाम है, मैंने फॉर्म में क्या कर दिया, मैंने SAJAAD लिखा मैंने, ठीक, तो कोई मसला इससे नहीं होगा, इसको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद मेरा नाम अगर सजाद अहमद लोन है तो मैंने अगर सजाद लोन वहां पे रखा, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैंने सजाद अहमद रखा वहां पे, इससे भी कोई इशू नहीं है। फॉर्म में जैसे मैंने SAJAD है, अगर मैंने SAJAD या कोई एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे डाला तो इससे कोई उतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन ये मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक, ये मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपका जैसे मेरा नाम सजाद है, मैंने कोई और नाम वहाँ पे डाल दिया, ठीक, जैसे फॉर्म भरने वाले ने अपना नाम वहाँ पे रख ला, तो इससे मुझे इशू बन सकता कल को। कैसे इशू बनेगा? कल को मेरा एडमिट कार्ड इसी नाम पे आ जाएगा, और जब मैं एग्जाम देने जाऊँगा एडमिट कार्ड पे वही नाम होगा जो वहाँ पे गलत नाम है, और वो जब मुझे ID अपनी चेक करने को बोलेंगे, आधार कार्ड पे एक और नाम होगा, तो फिर कल को एग्जाम सेंटर में वहाँ पे इशू बन सकता है। ये चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी। ठीक, उसके अलावा DOB में अगर किसी बच्चे को गलत हुआ है, लाइक DOB आपकी जो है आपने DOB गलत रखी है, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसको भी आपने ठीक करवाना पड़ेगा। बेहतर है कि इसको भी ठीक करवा ही लो। ठीक, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे, आपकी DOB वेरीफाई होती है, मतलब वो आधार कार्ड से आपको मैच करते हैं आपकी DOB वगैरह को, तो इससे बेहतर है, हालांकि रिजेक्ट नहीं होगा, उतना कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कि आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इसको भी ठीक करके रख लेना। नाम का करेक्शन आप करना ही करना पड़ेगा, बाकी DOB का उतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन इसको भी आपने ठीक करना पड़ेगा। अब कैसे ठीक करना होगा? देखो, करेक्शन विंडो JKPOP यूजुअली ओपन नहीं करती है। ठीक, पहले और इशूज़ को मैं बता देता हूँ। उसके अलावा आपका जैसे लाइक आपका डेट ऑफ इशूंस ऑफ डोमिसाइल है, ठीक, डेट ऑफ इशूंस ऑफ डोमिसाइल जो है, अगर ये आपने गलत भी रखा है तो कोई इशू नहीं है, ना ही इसको ठीक करवाने की जरूरत है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट इससे नहीं पड़ेगा। ठीक करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल अगर आपने गलत रखी है कोई इशू इससे नहीं होगा। उसके अलावा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कैटेगरी आपकी गलत होगी। ठीक, जैसे मेरी कैटेगरी फॉर एग्जांपल 2024 में इशू हुई है, मैंने उसको 2025 कर दिया, तो इससे भी कोई उतना बड़ा मेजर इशू नहीं होगा, ना ही मेरा फॉर्म रिजेक्ट इससे हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इशूज, जैसे यहाँ पे मेरा ईयर ऑफ पासिंग है, ठीक, जैसे मेरा ईयर ऑफ पासिंग वहां पे लिखा हुआ है, तो ईयर ऑफ पासिंग को मैंने गलत कर दिया। ठीक, इससे भी कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला इससे नहीं होगा। हायर सेकेंडरी का नाम है, ठीक, जैसे वहां पे हायर सेकेंडरी का नाम मेरा है, उसमें मैंने हाई स्कूल का नाम लगा दिया, कोई और नाम लगा दिया, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है इसको एडिट करने की, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत इसको लेके भी नहीं है। ठीक, ये तो हो गए ये। उसके अलावा थंब इंप्रेशन जो आपको वहाँ पे लगाना था, ठीक, थंब इंप्रेशन की जगह आपने पूरे 10 के 10 फिंगर्स अगर अपलोड करें तो भी कोई इशू नहीं है, नो नीड टू एडिट, इससे कोई इशू नहीं होगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना था, अगर वहाँ पे आपने राइट थंब इंप्रेशन लगाया तो कोई इशू नहीं है, कोई एडिट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफ आपने अपलोड करा, उसमें नेम एंड डेट आपने मेंशन किया, कोई इशू नहीं है, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेम एंड डेट आपने मेंशन भी नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, ना ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ना ही इसको आपने एडिट करना होगा। अब अगर आप अपना फॉर्म एडिट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म कैसे एडिट होगा? उसके लिए एक तो आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है कभी कभी, यूजुअली हर साल करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है, कभी कभी ये करेक्शन विंडो यूजुअली ओपन करते कब करते हैं? आपका जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक, एग्जाम आपका होने के बाद, मे भी कभी कभी रिजल्ट आने के बाद भी JKPOP आपका करेक्शन विंडो ओपन करती है। करेक्शन विंडो ओपन होने के लिए एक नोट्स आपका आ जाएगा, फिर आपको 3 दिन बोला जाएगा कि
विद इन 3 डेज अगर आप कोई बच्चा बोपी ऑफिस आना चाहता है तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकता है। और कभी कभी ये लोग करेक्शन विंडो ओपन करते ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कर ही लेंगे, कभी कभी ये लोग करेक्शन विंडो को ओपन नहीं करते हैं। ठीक, अगर कर लेंगे तो 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप बोपी ऑफिस जाके उस टाइम अपनी जो भी चीज़ है उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजर इशू कोई है, आपको कैटेगरी आपने गलत डाली है, नाम आपने गलत डाला है, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाली है, लेटर एंट्री को यस करा है, बीएससी नर्सिंग को ही टिक करा है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी को टिक नहीं करा, या लेटर एंट्री को आपने नो करके रखा है, आपका लेटर एंट्री है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप फिजिकली चले जाएं बोपी ऑफिस। ठीक, फिजिकली आप चले जाएं बोपी ऑफिस। आप श्रीनगर जा सकते हैं बागात में, आप जम्मू जा सकते हैं, जम्मू छन्नी में उसका बोपी का ऑफिस है। आप वहां पे जाके एक सादा एप्लीकेशन आप वाइट पेज पे लिख के लीजिए, उसमें उनको बोलो कि मेरे फार्म में यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, मुझे ये करेक्ट करनी है। और इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सा। ठीक, ये 2 चीज़ें आपने ले ली। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो लोग आपका फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस होता है, वो एडिट करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपका फॉर्म सबमिट करके फॉर्म में कोई इशू है तो विद इन 3 डेज, फॉर्म सबमिट करने के बाद विद इन 3 डेज आप लोग बोपी ऑफिस जाके उस चीज़ को एडिट करवा सकते हैं। अगर 3 दिन से ज़्यादा टाइम भी हुआ है कोई मसला नहीं है। अगर फार्म में कोई करेक्शन करवानी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप बोपी ऑफिस चले जाएं, बोपी ऑफिस श्रीनगर चले जाएं, बोपी ऑफिस जम्मू चले जाएं, वहां पे जाके आपका फॉर्म 100% करेक्ट हो जाएगा। उनके पास एक्सेस है, फिर अगर वो नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन उनके पास एक्सेस है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, वो आपके फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ तो ईजिली एडिट हो ही जाएगी। ठीक, तो फॉर्म में कोई करेक्शन है, बोपी ऑफिस चले जाओ, वहां पर जाके एडिट कर लो। बाकी जेके बोपी ऑफिशियल करेक्शन विंडो भी जो है उसको भी ओपन करेगी, कब तक करेगी या भी हम बता नहीं सकते हैं। एग्जाम से पहले तो करेक्शन विंडो आपका बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, एग्जाम के बाद ही ये करेक्शन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, फॉर्म में कोई करेक्शन है जाके वहां पे करवा लो। और जो मैंने आपको बोला, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल आपकी गलत है, कोई मसला नहीं, एडिट करने की जरूरत नहीं है। हायर सेकेंडरी नाम आपका गलत है, कोई मसला नहीं है, एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये पासिंग आपका गलत है, कोई मसला नहीं, एडिट करने की जरूरत नहीं है। थंब इंप्रेशन के बदले आपको पूरी फिंगर्स अपलोड हुई है, कोई मसला नहीं, एडिट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एक और मसला भी यहाँ पे बच्चों को आ रहा है, आप अगर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे, वहां पे आपको फॉर्म चेक इट पे नो आएगा। ठीक, फॉर्म सबमिट आ रहा है लेकिन फॉर्म चेक इट पे आपको नो आ रहा है। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं आज से 3 साल पहले क्या होता था, जेके बोपी जब आप अपना फॉर्म सबमिट पर करते थे, उसके बाद जेके बोपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की वेरिफिकेशन करती थी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे कोई इशू होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, आपका डॉक्यूमेंट कोई पेंडिंग होता है, तो डेफिशिएंसी की एक लिस्ट आ जाती थी जिसमें बच्चों को बोला जाता था कि आप डेफिशिएंसी अपनी क्लियर कर लो। उसके बाद बोपी ऑफिस बच्चे चले जाते थे उस डेट के हिसाब से, फिर वो वहां पे जाके अपना करेक्शन जो है वो फॉर्म में करेक्शन करते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, लगभग 25,000 30,000 तक फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो इतने 30,000 या 25,000 बच्चों का फॉर्म वेरीफाई करना ये पॉसिबल नहीं है। इस वेरिफिकेशन में जेके बोपी को पूरा 1 साल लगेगा, फिर ये 2027 में आपका एग्जाम करेंगे। इसलिए फॉर्म चेक भी अगर आपको नो दिखा रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो आपको नो तब तक दिखाएगा जब तक आपका एडमिशन भी हो जाएगा, वो नो का नो रहेगा, क्योंकि उनको आपके फॉर्म को वेरीफाई करना ही नहीं है। ठीक, वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। वेरिफिकेशन आपकी कब हो जाएगी? वेरिफिकेशन आप जब आपका कॉलेज एडमिशन हो जाएगा ना, जब आपको कॉलेज एडमिशन हो जाएगा तब जाके आपको वहां पे कॉलेज वाले फिजिकली आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती है। ठीक, एडमिशन के टाइम बोपी वाले आपकी डॉक्यूमेंट्स की, सॉरी बोपी नहीं, कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर देते हैं। उन्हीं 5,500 बच्चों की वेरिफिकेशन हो जाएगी जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ होगा। बाकी जो 30,000 के आसपास फॉर्मर्स हैं, उतने बच्चों की वेरिफिकेशन जेके बोपी करती नहीं है। ठीक, ये भी बहुत चालाक है, इन्होंने भी सिस्टम खत्म कर दिया। तो वही 5,500 बच्चे या 4,000 बच्चे जितने भी होंगे जिनका एडमिशन हुआ होगा, उनको ही वेरीफाई बोपी वाले करेंगे। ठीक, इसलिए फॉर्म चेक पे अगर नो है तो कोई मसला नहीं है। रही रिजेक्शन की, किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट यूजुअली होता नहीं है। बाकी करेक्शन कोई करवानी है, बोपी ऑफिस चले जाओ, विद इन फ्यू डेज आप चले जाओ, विद इन 3 to 4 डेज आप चले जाओ, एडिट वहां पे करवा लो। ठीक, अगर फॉर्म को बहुत टाइम हुआ है सबमिट किए हुए तो भी कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, तो भी कोई उतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो वहां पे जाके आप अपने फॉर्म में जिस किस्म का जो भी करेक्शन आपको करवाना है, आप वहां पे जाके वो करेक्शन करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बाकी कोई कंफ्यूजन आपका है, कोई डाउट आपका है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।